اللہ रब्बुल इज़्ज़त बड़ी शान, बड़ी कुदरत वाला है। वो बंदों पर बहुत मेहरबान है। बंदा गुनाह करे, बंदा खता करे और गुनाहों पर गुनाह करता चला जाए, यहाँ तक कि उसके गुनाह तमाम दरख्त के पत्तों से ज्यादा हो जाए, जमीन के तमाम रेत के जर्रों से ज्यादा, समंदर के झागों से भी ज्यादा उसके गुनाह हो जाए, उसके गुनाह आसमान के सितारों से ज्यादा हो जाए, फिर वो तौबा करे, वो नादिम और शर्मिंदा हो जाए, वो अपने किए पर पछताए और फिर माफी मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे, उसकी खताओं को माफ फरमा दे और उसको ऐसा कर देता है गोया कि उसकी माँ ने आज ही उसको जन्म दिया, गोया आज ही दुनिया पे उसने कदम रखा हो। हजरत मालिक बिन दीनार रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तौबा का वाकया बयान फरमाते। आप फरमाते हैं कि मैं शराब पिया करता था, मैं हर वक्त नशे में रहा किया करता था और इस कदर मैंने गुनाह किए कि मैं अगर अपने गुनाहों का शुमार करूं तो मेरे गुनाह मेरे शुमार से ज्यादा हो जाएं। आप फरमाते हैं कि एक दिन मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं एक लौंडी को खरीदूंगा और मैं बाजार पहुंचा और मैंने एक बहुत हसीन और जमील, बहुत खूबसूरत लौंडी को खरीद लिया और मैं उसको घर लेकर के आ गया। आप फरमाते हैं कुछ वक्त के बाद में, महीने गुजरे और गुजरने के बाद अल्लाह ने उसके शिकम से मुझे एक बेटी अता फरमाई जो इस कदर हसीन और जमील थी कि मैंने उसको देखा तो मेरे दिल में उसके लिए शफकत पैदा हो गई, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई और इस कदर मुझको मोहब्बत हुई कि वो मेरी रूह का सुकून बन चुकी थी, मेरे दिल का करार बन चुकी थी, मेरे जिगर का वो टुकड़ा थी। आप फरमाते हैं कि रफ्ता रफ्ता जब वो बड़ी होती गई, बोलना उसने शुरू किया तो बार बार मुझसे कहती, अब्बा जान आप शराब ना पिया करो, आप नशा ना किया करो। आप फरमाते हैं वो मुझसे मोहब्बत इतनी करती और मैं उससे इतनी मोहब्बत करता कि कड़वे अल्फाज को भी मैं बर्दाश्त करता चला जाता, यहाँ तक कि पढ़ने लगी और जब वो थोड़ी और बड़ी हुई तो उसको देखे बगैर मुझे चैन नहीं हुआ, यहाँ तक कि मेरे दिल की वो धड़कन बन चुकी थी और इतना मेरे करीब रहने की कोशिश करती, इस कदर वो मुझसे मोहब्बत करती थी कि मैं जब भी शराब पीता, उसके सामने मैं शराब के बर्तनों को रखता तो वो शराब को उठा करके, बर्तनों को उठा करके फेंक देती और वो तोड़ देती, लेकिन मेरी मोहब्बत उससे इतनी थी कि मैं फिर भी उससे कुछ नहीं कहा करता। उससे इतना लगाव मुझे था कि उसकी इस हरकत की वजह से मैं उससे नाराज नहीं होता और उसको सीने से लगा लेता। आप फरमाते हैं फिर वो वक्त भी आ गया, वो लम्हा भी आ गया कि मेरी बेटी का इंतकाल हो गया, मेरा दिल टूट गया, जिगर के मेरे टुकड़े हो गए, मेरे अरमानों का गला घुट गया और उसी गम में मैंने और ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया और ज्यादा मैं नशा में रहने लगा। हर वक्त मैं नशे की हालत में रहता, जब देखो मैं नशे की हालत में बिस्तर पर पड़ा रहता। वक्त गुजरता चला गया, गम मेरा बढ़ता चला गया, उदास रहता, मैं परेशान रहता। आप फरमाते हैं एक दिन मैंने ख्वाब देखा और जैसे ही मैंने ख्वाब देखा तो मैं क्या देखता हूँ, एक वसी मैदान है, एक सहरा है जहां ना कोई आदमी है ना आदमजात है, कोई इंसान नजर नहीं आता है। मैं तन्हा खड़ा हुआ हूँ, वहां पर तन्हा अपने आप को मैंने पाया, बहुत ज्यादा उदास खड़ा हुआ था। अचानक मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखता हूँ, एक बहुत बड़ा अजदहा, बहुत बड़ा सांप मेरे पीछे खड़ा है, मेरा पीछा कर रहा है। मैंने आगे दौड़ना शुरू कर दिया इस खौफ से कहीं वो मुझ पर हमला ना कर दे, निकल ना जाए। आप फरमाते हैं मैं दौड़ता रहा, सांप मेरा पीछा करता रहा, यहां तक मैंने रास्ते में एक शख्स को देखा, बड़ा हसीन था, बड़ा हुस्न का मालिक था, लेकिन वो कमजोर था। मैंने उस शख्स से मदद मांगना चाही, मैंने उससे कहा ऐ शख्स इस सांप से मुझे बचा ले, इस अजदहा से मेरी हिफाजत कर। तब उसने कहा कि ये ताकतवर है, ये बहुत कुव्वत वाला है और मैं कमजोर हूं, इसलिए इस सांप से मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकत में मुझसे ज्यादा है। आप फरमाते हैं फिर मैं आगे दौड़ना मैंने शुरू कर दिया, यहां तक कि एक पहाड़ी आ गई, सामने एक ऐसी पहाड़ी आई जिसका उबूर करना मुश्किल था, दाएं जानिब भी गढ़ा था
और दूसरी जानिब भी गड़ा था। अचानक मैंने देखा उसमें से एक दरवाजा खुला, एक दरवाजा नजर आया। मैं उसके अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और उन बच्चों ने जब मुझको देखा तो मुझसे कहने लगे कि ये लगता है ये दौड़ता हुआ आया है और ये पीछे इसके सांप है, इसको डस लेगा, इसको निकल जाएगा। अचानक मेरी आंखों ने देखा, वही मेरी आंखों की ठंडक, मेरी रूह का करार, मेरे जिगर की धड़कन, मेरे दिल का टुकड़ा फौरन मेरे निगाहों के सामने आ गई। यानी वो बच्ची मेरे निगाहों के सामने आ गई जो मुझसे जुदा हो गई थी, जिसका इंतकाल हो गया था। उसने मेरे हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद में सांप को धकेल दिया और मेरी उससे हिफाजत कर ली। और फिर उस मेरी बेटी ने कहा, बाबा क्या वक्त नहीं आया कि आप तौबा कर लो? क्या वो लम्हा नहीं आया कि आप अल्लाह के खौफ से लरस जाओ? क्या वो दिन नहीं आया कि तुम तौबा करो और अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब हो जाओ? आप फरमाते हैं, उस मेरी बेटी ने कहा, बाबा जानते हो ये जो तुमने देखा, तुम जानते हो सांप जो अजदहा तुमने देखा वो क्या था? मैंने कहा, बेटी मुझको इल्म नहीं, मैं नहीं जानता। तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा था, बाबा ये तुम्हारे आमाल थे, ये तुम्हारे वो गुनाह थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे, जो तुम्हें तबाह और बर्बाद करना चाहते थे। फिर मेरी बेटी ने कहा, बाबा वो नौजवान जो हसीन और जमील तुम्हें रास्ते में मिला, आप जानते हो वो क्या था? वो नौजवान जानते हो कौन था? मैंने कहा, बेटी मैं नहीं जानता। तब मेरी बेटी ने मुझसे कहा था, बाबा वो कोई इंसान नहीं था, वो तुम्हारे अच्छे अमल थे, वो तुम्हारी नेकियां थीं, लेकिन तुम्हारी नेकियां इस कदर कम थीं, कमजोर थीं कि गुनाह उस पर ज्यादा ताकत रखते थे, इसलिए तुम्हारी नेकियां गुनाहों से ना बचा सकीं, ये अजदहा से हिफाजत ना कर सकीं। और बाबा जिस दीवार के करीब तुम आकर के ठहर गए, ये तुम्हारी उम्र का आखिर वक्त है, ये उम्र तुम्हारी इख्तिताम यहीं पर होगी। और बाबा तुमने दाएं तरफ और बाएं तरफ जो गड़ा देखा था जिसमें आग दहक रही थी, बाबा वो जहन्नम है। बाबा तौबा का वक्त करीब है, तौबा कर लो, इससे पहले तुम्हारी जिंदगी का इख्तिताम हो, तुम तायब हो, रब की बारगाह में झुक जाओ। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मेरी आंखें खुली तो आंखें अश्कबार थी, मैंने आंखों को देखा तो मेरी आंखों से आंसू जारी थे, मेरी आंखें इस कदर अश्कबार थीं कि आंखें रो रो करके सूज चुकी थीं। आप फरमाते हैं, उसी दिन मैंने तौबा की, उसी दिन तमाम शराब के बर्तनों को तोड़ दिया और रब की बारगाह में मैंने रो रो कर गिड़गिड़ा करके अर्ज, ए परवरदिगार आलम मेरी खताओं को बख्श दे, तू बख्शने वाला मेहरबान है, तू खताओं को माफ फरमाने वाला रहमान और रहीम है, तू गफूर और रहीम है, मेरी खताओं को बख्श दे। आज के बाद मैं गुनाह ना करूंगा, आज के बाद मैं शराब को हाथ ना लगाऊंगा। आप फरमाते हैं, मेरी तौबा का सबब मेरी लख्ते जिगर बनी, मेरी बेटी बनी, उसी की वजह से मैंने तौबा किया। दुनिया जानती है आज आपका शुमार बड़े अकाबिरीन में होता है, बड़े बड़े औलिया अल्लाह में होता है, बड़े बड़े महबूबीन बंदों में हुआ करता है। ये सब किस लिए हुआ? सिर्फ इसलिए हुआ कि रब तबारक व तआला की रहमतें बेशुमार हैं, रब तबारक व तआला का फजल है। परवरदिगार आलम इतना रहमान और रहीम है कि बंदा जब ताइब होता है, गुनाहों से तौबा करता है, मेरा रब उसको बख्श दिया करता है और तमाम गुनाहों से बचा करके अपना कुर्ब अता कर दिया करता है। इसलिए हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम तौबा करें, हम अल्लाह से डरें, खशियत इलाही को दिल में हम बसाएं, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा को दिल में रोशन करें।